आज ट्यूसडे है और संगीता नेहरा जी हमें बहुत ही सुंदर तरीके से चक्रा हीलिंग मेडिसिन के बारे में बताती हैं। आज वो बताएंगी कि किस तरीके से हम अपनी वाइटल एनर्जी को ग्रीवा चक्रा प्रैक्टिसेस के द्वारा और स्वर योगा के द्वारा कैसे हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मोस्टली सारी बीमारियां चक्रा के इम्बैलेंस के कारण ही होती हैं। थैंक यू। थैंक यू नीता मैम। थैंक यू ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छा लगता है कि हम सब मिलकर कुछ न कुछ नया सीखते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं तो और भी कुछ नया सीखने को मिलता है। और आपको अब 2 एपिसोड में ये तो पता लग ही गया होगा कि जो हमारा प्राणमय शरीर है, तो देखो हमने भौतिक शरीर की बात नहीं की कहीं पर भी, है ना। 2 एपिसोड में हमने उस भौतिक शरीर को परे छोड़ दिया। और अब देखो हमारा कितना फोकस भौतिक शरीर के ऊपर ही रहता है। ये खाना चाहिए, है ना, ऐसे खाना चाहिए, क्या ऐसे खाने से कुछ फर्क पड़ता है। हमें कैल्शियम लेना चाहिए, हमें मिनरल्स लेने चाहिए, हमें विटामिन लेने चाहिए, और खाने का तरीका सीखना चाहिए। ये सब बातें भी आयुर्वेद में जब मौका मिलेगा आगे तो जरूर ये बातें भी शेयर करेंगे। ऑफ कोर्स भौतिक शरीर भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन भौतिक शरीर के पीछे का जो ब्लूप्रिंट है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसको हम वाइटल बॉडी या प्राणमय शरीर बोलते हैं। और प्राणमय शरीर इतना बड़ा है कि फिजिकल बॉडी उसके आगे बहुत छोटी है। और अगर प्राणमय शरीर के पीछे जाएं तो मनोमय शरीर इतना बड़ा है कि यहाँ बैठे हुए हम यूएस की बात सोच सकते हैं, यहाँ बैठे हुए हम किसी दूर दराज की बात सोच सकते हैं, यहाँ बैठे हुए हम अपनी स्मृतियों की बात सोच सकते हैं, यहाँ बैठे हुए हम पास्ट लाइफ की बात भी कर सकते हैं। और उससे परे भी अगर हम जाएं तो जो हमारा कारण शरीर है, सुप्रामेंटल बॉडी है, वो उससे भी बड़ा है। हमारा आकाशिक रिकॉर्ड, कितनी सारी लाइफ इनकारनेशंस हैं जिसमें हमारा रिकॉर्ड अभी सॉफ्टवेयर में बंधा हुआ है, हमारी एस्ट्रल बॉडी के साथ पीछे लटका हुआ है। और हम उसको खत्म कर रहे हैं या जमा कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितने ज्यादा जागरूक हैं अपने बारे में। तो ये, और उससे भी बड़ा, उससे पीछे जो आनंदमय शरीर है वो उससे भी बड़ा। और जो हमारा प्राणमय शरीर है उसकी बहुत सारी क्रियाएं हैं, जैसे कि हमने पिछली बार जो बताया कि अगर हम सिर्फ अगर ढंग से नहाना सीख लेते हैं या ढंग से हम अपनी बॉडी की मसाज करना सीख लेते हैं तो उसी से हमारी वाइटल एनर्जी बैलेंस होती है। क्यों? क्योंकि जैसे हम रगड़ेंगे तो हमारा पेरिफेरल सर्कुलेशन ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा, और हमारा जो शरीर के ऊपर का जो वाइटल बॉडी है उसके अंदर जो एनर्जी है वो ऑटोमेटिकली फ्लो करने लगेगी। अब होप है कि आप सब इसको जरूर अपनी दिनचर्या में निभाते होंगे कि नहाने का तरीका आपने सीखा होगा, या जब सुबह उठकर आपकी आंखें खुलती हैं तो आप अपनी बॉडी की मसाज करते हैं नहीं करते हैं, इट डिपेंड्स। हमारा काम तो सिर्फ इतना है कि हम आपको अ, बताएं, क्योंकि ये मेरा रोज का पिछले 30 ईयर से मेरा अनुभव है जो मैं आप सबके सामने साझा कर रही हूँ। और इसी तरीके से जो प्राण में शरीर है उसके अंदर आज का जो पार्ट है वो है ग्रीवा चक्र, या अब हमें नाक कैसे साफ करना चाहिए। क्योंकि पिछली बार जब हमने खत्म किया तो इस बात पर हमने खत्म किया था कि क्या हम डेली रूटीन में कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे कि हम अपनी प्राण में शरीर के अंदर जो बहती हुई धारा है, बहती हुई वायु है, क्या हम उसको बैलेंस कर सकते हैं या क्या हम समझ सकते हैं। तो इसके लिए एक हरीश जोरी का बुक है, स्वर योग करके पुस्तक है, और ब्रीदिंग के ऊपर ही उसका पुस्तक लिखा हुआ है कि आपकी नाक से गर्म हवा आ रही है या ठंडी हवा आ रही है, या एक नाक से हवा आ रही है, दूसरे नाक से हवा आ रही है, या दोनों नाकों से हवा आ रही है। तो ये इसका पूरा जो सिरकैडियन साइकिल जैसे होता है दिन भर में हमारे दोनों नॉस्ट्रिल से बराबर सांस नहीं आता है।
तो इसका रीजन क्या है? क्योंकि हम कभी बहुत एक्टिव होते हैं, कभी हम बहुत डल होते हैं, कभी हम बैलेंस्ड होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा प्राणमय शरीर के अंदर जो प्राण फ्लो करता है, उसी के अकॉर्डिंग फ्लो करता है, जैसी हमारी फीलिंग होती है। तो अब हम शुरू करने से पहले बस इतनी सी बात मैं बताऊंगी कि जो वाइटल बॉडी है आपको, उसको हम प्राणमय कोश बोलते हैं। वाइटल बॉडी के अंदर हमारे ब्लूप्रिंट्स बनते हैं, जैसी हमारी फीलिंग्स होती हैं। फीलिंग क्या है? एक मूवमेंट है, एक फ्लो है। आपके अंदर जैसी फीलिंग आएगी, अच्छी फीलिंग, बुरी फीलिंग, उदास होने की फीलिंग, खुश होने की जो फीलिंग है, इन सारा जो फ्लो होता है, वो फीलिंग का जो फ्लो है, वो हमारे प्राण में शरीर के अंदर होता है। और जैसे वो फ्लो होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा भौतिक शरीर रिप्रेजेंट करता है, रिएक्ट करता है। अब कई दिन तक मान लो हम उदास हो जाएं, तो हमारे प्राण में शरीर के अंदर उस तरह की वाइब्रेशंस ऑटोमेटिकली होने लगेंगे और उसी तरह के पैटर्न सेट होने लगेंगे। मान लो 5 दिन हम उदास रहे, 5 दिन हम किसी से नाराज रहे, 5 दिन हमने छुटपुट झगड़ा कर दिया, तो हमारी एनर्जी कहीं कहीं जाके वो हमारे कुछ पीछे के जो चक्रास हैं उसमें ब्लॉकेजेस शुरू कर देती है। और जैसे जैसे वो ब्लॉकेजेस होती है, जैसे मान लो कि कमर के नीचे का हिस्सा, पीछे के कमर का हिस्सा, उसमें दर्द शुरू हो जाता है। मान लो कि बैक के थोड़ा सा ऊपर वाले पोर्शन में, मणिपुर चक्र के बैक साइड में दर्द शुरू हो जाता है। या मान लो हम बहुत चिल्लाए, तो हमारी गर्दन के पीछे विशुद्ध चक्र में वो दर्द शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर दर्द का मतलब हमने पिछली बार एक बार फिर से शेयर किया था कि जब दोनों बॉडीज आपस में सेपरेट होने लगती हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे न्यूरॉन्स में वो जो फ्लो है वो ब्लॉक करता है, तो उससे हमें पेन की फीलिंग होती है। तो पेन दो तरीके से होता है, जब ठीक हो रहा हो तो समझ लो जुड़ रहा है, और अगर वो ब्लॉकेजेस शुरू हो रही है तो तभी भी हमें पेन होता है। तो इतनी सी बात हमने पिछले एपिसोड में किया था। अब हम इस एपिसोड में बात करने जा रहे हैं कि जो हमारी डेली का रूटीन है। जैसे मान लो सुबह हम मॉर्निंग में उठे, उठकर सबसे पहला काम हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला काम, मान लो आप बेड से उठ रहे हैं, आपने आंखें खोली, आराम से आंखें खोलने के बाद आप पूरी बॉडी की मसाज करेंगे। ये दोनों एपिसोड में बताया जा चुका है कि आप अपनी पूरी बॉडी का, आप उठोगे आराम से, पीछे पिल्लो लगाकर आराम से बैठोगे, और बैठने के बाद आप अपनी पूरी बॉडी का ऐसे मसाज शुरू कर दोगे। धीरे धीरे मसाज करते हुए आपको कॉन्शियसनेस फिर से, जो हमारा ड्रीम में चला जाता है, उसको वापस बुलाना होता है। तो इसलिए पूरी बॉडी का मसाज करना होता है। तो 10 से 15 मिनट आपको अपनी बॉडी के ऊपर लगाना है। उसके बाद क्या करोगे? चलो हमने मसाज कर ली, उसके बाद आप आराम से उठोगे। उठने के बाद आप पानी पिएंगे। पानी पीने के लिए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपकी कफज बॉडी है, यानी कि मोटा शरीर है, जिसमें आपका पानी का और पृथ्वी तत्व दोनों बहुत ज्यादा हैं, तो आप 1 गिलास पानी पिएंगे। लेकिन अगर कोई वाता प्रकृति के, जिसकी वायु या पित्त, जिसके अंदर फायर एलिमेंट है, तो वो 1.5 से 2 गिलास पानी पी सकता है। तो डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस टाइप का है। अगर जैसे मेरी बॉडी है, मेरी वातज बॉडी है, तो 1 गिलास से पानी मैं ज्यादा नहीं पी सकती, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास इनहेरिटेड वो पानी की क्वांटिटी, जो हेवीनेस की क्वांटिटी, वो मेरे पास ऑलरेडी है। तो मुझे 1 गिलास पानी पीना। तो ये अब आप सब देख लें कि आपकी बॉडी किस टाइप की है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको पानी पीना चाहिए। और जैसे आपको साथ में हो जाए पानी, वैसे भी आप ले सकते हैं। कोसा पानी पीना है, उसमें आप आधा गिलास आधा नींबू भी डाल सकते हैं, या हरितकी का पानी, हरितकी का पाउडर भी उसमें ऐड करके आप पानी पी सकते हैं। ये आपका सबसे पहले स्टार्टिंग में दिनचर्या यहाँ से शुरू होनी चाहिए। रीजन बीइंग कि अगर आपने देखा होगा कि जब घर में बच्चा होता है, तो न्यू बॉर्न बेबी को हम हरितकी रगड़ के देते हैं, हरड़ रगड़ के देते हैं। हरड़ रगड़ के देने का पर्पस यही होता है कि उसकी जो बॉडी के अंदर कोई भी किसी भी तरह का टॉक्सिन ना रहे, किसी भी तरह से उसके ब्लड जो है वो प्यूरिफाई होता रहे। तो कुछ महीनों तक तो माएं देती हैं अपने बच्चे को हरित की,
लेकिन उसके बाद फिर वो बंद कर देते हैं। तो आज तक हम लोग जितनी भी उम्र के हो गए हैं सब अभी तक हरड़ लेते हैं, हरितकी लेते हैं। उसका रीजन ये है कि हरड़ लेने से आपका पेट अच्छी तरीके से साफ होता है, आपका ब्लड प्यूरिफिकेशन होता है, साथ में आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं रहती, और आपका लिवर ठीक रहता है। तो बच्चों को हम इसलिए देते थे कि भाई उसका लिवर ठीक रहे। तो ये दो चीजें कि सबसे पहले आप उठे, आपने पूरी बॉडी का धीरे धीरे मसाज किया, उसके बाद आप उठे, उठ के आपने पानी पिया। पानी में आप हरितकी डाल सकते हैं, नींबू डाल सकते हैं, और उसके बाद अब आपकी दिनचर्या का कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटी शुरू होती है। आप उठे, पानी पी लिया, उसके बाद आपने आंखें धोई, नाक साफ किया। तो जब आप आंखें धोते हैं तो वो भी पिछले एपिसोड में ये बता चुके कि मुंह में पानी भर के, और उसके बाद आप अपनी आंखों को अच्छी तरीके से वॉश करेंगे। क्यों? क्योंकि गले से ऊपर का जो टेम्परेचर है वो एक जैसा होता है। तो कई बार क्या होता है कि हम मुंह में पानी नहीं भरते और जस्ट आईज को वॉश करते हैं। तो साइंटिफिकली क्या है कि गले से ऊपर जो हमारी 5 सेंसेस हैं उसका सारा जो पोर्शन है ये हमारा एक टेम्परेचर का होता है। तो मुंह में पानी भर के उसके बाद हमें आंखें धोनी होती है। तो ये आपने आंखें धो ली, ठीक है। और हरित की मैं आपको फोटो दिखा कि हरित की कैसी होती है। तो बहुत आसान है, और आमतौर पर वो मिल जाती है पंसारी के पास जाएंगे तो अब आपने आईज वॉश कर दी। आईज वॉश करने के बाद अब बारी आती है नाक साफ करने की। तो नाक साफ जब हम करते हैं तो उसकी उसी को आज मैंने थोड़ा सा विस्तार से बताया। रीजन कि जब हम नाक साफ करते हैं तो हमें नाक साफ करने का तरीका प्रॉपर नहीं आता। तो जब हम नाक साफ करते हैं तो जो हमारे जैसे नजला हो गया, या हमारे क्रॉनिक राइनाइटिस हो गया, या किसी किसी के नजला गले में टपकता है, किसी किसी को एलर्जिक राइनाइटिस है, कुछ भी आटा छाना तो छींकें आनी शुरू हो जाती है, या आंधी चल गई तो छींकें आती है, या गेहूं की कटाई हो रही है तो छींकें आती है। और ग्रीवा चक्र के और भी बहुत सारे फायदे हैं। ये तो कॉमन फायदे हैं कि जिससे हमारा नजला, राइनाइटिस, ये सब चीजें ठीक हो जाती हैं। उसके अलावा जो हमारे नाभि के नीचे वाले पोर्शन में जो हमारे इमोशंस होते हैं, क्योंकि वाटर का जो एरिया है वो हमारे नीचे नाभि से नीचे की तरफ उसमें सेडिमेंटेशन होता है हमारे इमोशंस का ज्यादातर। तो जब हम नाक साफ करते हैं तो हमारा पेट अंदर की तरफ जाता है, तो रेचन करते हैं। तो ये मैं प्रक्रिया आपको बताऊंगी कि कैसे करते हैं। उससे पहले इसके पीछे साइंस क्या है उसको मैं बताना चाहती हूँ, कि आपको कुछ स्लाइड दिखाती हूँ और उससे फिर आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। और क्या होता है कि जब आप नाक साफ करते हैं तो हमारे यहाँ पे साइनसेस होते हैं। जैसे ये मैक्सिलरी साइनस है, इथमोइडल साइनस है, यहाँ पे हमारा फ्रंटल साइनस है। अब जिसी को अगर नजला है तो उसके आमतौर पे यहाँ पर बहुत दर्द रहता है, हेडेक रहता है। और अगर ये साइनस बंद हो जाता है तो ऑटोमेटिकली नाक से पानी टपकता रहता है, गले में भी पानी टपकता रहता है। फिर जैसे ये बंद होगा तो हमारी आंखों में भी दर्द शुरू हो जाता है, आई साइट भी वीक हो जाती है। और इसी प्रकार से अगर यहाँ पे बंद हो जाता है तो एयर जो है पूरा प्यूरिफाई होके हमारे लंग्स में नहीं जाता। तो हमारे लंग्स में भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, जैसे कफ बनना शुरू हो जाता है, खांसी आती है, गला ड्राई होना शुरू हो जाता है। और ये इतना सिंपल है कि अगर हम रोज रूटीन में करते हैं तो हमें बहुत सारी चीजों से, जैसे बैलेंसिंग ऑफ वाइटल एनर्जी, क्योंकि ये एक ऐसी साइंटिफिक भाषा है कि वो थोड़ी भारी लगती है। कि वाइटल एनर्जी का मतलब है कि जो आपका प्राण शरीर है वो प्राण से ठीक होता है। सीधी सी बात, प्राण शरीर प्राण से ही ठीक होता है। कोई दवाई नहीं बनी, ना अंग्रेजी ना आयुर्वेदिक, कि जिससे प्राण कभी ठीक होता हो, नहीं होगा वो। तो हमें प्राण शरीर को तो अपने प्राण के माध्यम से ही हमें उसको ठीक करना पड़ेगा। और नंबर 2, अब जो नई इन्वेंशन हुई है कि हमारी फीलिंग्स कैसे हैं, उन फीलिंग्स के आधार पे भी हमारा प्राण में शरीर अंदर से जो हमारा ब्लूप्रिंट है वो बनता है। तो उसके ऊपर भी हमें वर्किंग करने की जरूरत है कि हमारी फीलिंग्स कैसी हैं, दिन भर हम कैसे रहते हैं, हम कैसा फील करते हैं। तो इन दोनों का भी को रिलेशनशिप। तो मैं स्लाइड आपको दिखाती हूँ जिससे आपको ये सबसे पहला जो पार्ट है हमारा ग्रीवा चक्र का,
हम उसको शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि हम कुछ भी हो, छोटे हो बड़े हो, रिच हो पुअर हो, पढ़े लिखे हो नहीं पढ़े लिखे हो, हर एक का दिमाग ही काम करता है। दिमाग मतलब कि हमारे जो ब्रेन है उसके, आप देख रहे होंगे इस पिक्चर में कि ये लगभग हमारा जो ब्रेन है वो 1.25 किलो का होता है, 3 पौंड का हमारा ब्रेन होता है। और इसके अंदर 1.1 ट्रिलियन सेल्स काम करती हैं। 1.1 ट्रिलियन सेल्स। आराम से आप समझते जाइए, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत छोटा सा पिक्चर लगाया है जिससे बस इस आपको ये समझ आएगा कि जब मैं सांस लूंगा तो मेरे ब्रेन के किस हिस्से में ये जाएगा और कैसे ये काम करेगा। तो और इसमें 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं जो हमारे हेड के ऊपर वाले पोर्शन में होते हैं। हेड के ऊपर ऊपर सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है इसमें हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, और नीचे की तरफ फाइबर, जैसे हमारी चोटी बनती है ऐसे वो चोटी बन के नीचे फाइबर्स में चले जाते हैं। अब आप देखो कि सारा काम तो हम दिन भर का काम, और दिन दिन भर का और हमारी पूरी लाइफ का काम ये हमारे न्यूरॉन्स करते हैं। और हमें इसके ऊपर इनके ऊपर बिल्कुल तरस नहीं आता। क्यों? क्योंकि हम जागरूक नहीं होते, क्योंकि सारा काम हम इनसे करवाते हैं। और उसके बाद फिर जब एक एज फैक्टर आ जाता है, उसके बाद हमें पार्किंसंस, अल्जाइमर, पता नहीं किस किस तरह की जो न्यूरोलॉजिकल, शायद किसी का और हमारी लाइफ का काम ये हमारी influence। और हमें इसके ऊपर किसी संगीता को जी का आवाज ब्रेक हो रही है। देखो किसी और का म्यूट नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ वो राजेश्वरी का था। ओके ओके ओके। हाँ हाँ, तो थोड़ा सा ना तो डिस्टरबेंस हो गया बीच में, तो आप प्लीज थोड़ा बता दीजिए। मैं दोबारा से, हाँ। तो जो हमारे 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं ये काम करते हैं। और इनका क्या है, एक जो न्यूरॉन है वो हमारे 5000 साइनेप्सिस बनाता है। ये कि एक बार आपको लगा कि मुझे क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, एकदम से जो दोनों न्यूरॉन्स आपस में, जैसे मैंने एक पिक्चर बनाई है, ये पेंट किया मैंने खुद ही, कि ताकि सिर्फ ये समझाने के लिए कि जो ये पीछे का जो येलो, ये जो आप दोनों न्यूरॉन्स के बीच में जो आप फ्लो देख रहे हैं, ये दोनों न्यूरॉन्स के बीच में जो फ्लो है ये एयर फ्लो है। न्यूरॉन्स कभी आपस में मिलते नहीं है। ये बीच में जो हमारी वाइटल एनर्जी का जो फ्लो है वो फ्लो रहता है इसमें। तो ये बस आपको बात समझिए कि अगर मेरी फीलिंग अच्छी नहीं है या मेरी फीलिंग अच्छी है, तो मेरा जो वाइटल एनर्जी का जो फ्लो है या मेरा एयर का फ्लो है, जो वाता मूवमेंट है, वो कैसा रहेगा। जैसे मान लो मैं भाग भाग के काम कर रही हूँ, है ना, कि कोई आने वाला है, कोई गेस्ट आता है, तो मैं भाग भाग के काम कर रही हूँ कि अरे ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, तो मेरे ऑटोमेटिकली जो मेरे न्यूरॉन्स हैं वो ऑटोमेटिकली मेरा पूरा नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड हो जाएगा। और जैसे ही मेरा नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड होगा तो मेरा एयर का जो फ्लो है वो भी फास्ट हो जाएगा, है ना। तो अब अब बात आती है कि हमें उसको किस तरीके से बैलेंस करना है। अगर हम मॉर्निंग में कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं, जैसे नाक साफ करने वाली जो एक्सरसाइज है जिसको हम ग्रीवा चक्र बोल रहे हैं, तो अगर हम क्या इसको प्रॉपर करते हैं तो क्या हम कुछ घंटों के लिए शांत हो सकते हैं, या हमारे न्यूरॉन्स कुछ घंटों के लिए शांत हो सकते हैं, क्योंकि इसी के ऊपर सारा बेस्ड है। देखो ये बात समझने वाली है कि जो एक न्यूरॉन है ना, उसके ऊपर ना जो उसकी लेयर होती है, उसके ऊपर एक लेयर होती है। अगर वो जैसे जैसे एज बढ़ती है वो लेयर ना वीक होने लगती है और वो उतरने लगती है। और अगर हम उसका ध्यान नहीं रखते तो उतर जाती है, और फिर एल्जाइमर्स वो हिलते रहते हैं, वो इस टाइप से हिलते रहते हैं। और जैसे जैसे वो हिलेंगे तो एज फैक्टर जैसे ही बड़ा होगा तो हमारी वाइटल बॉडी और फिजिकल बॉडी दोनों सेपरेट हो जाएंगे और वो जो है वो दिक्कत हो जाती है।
मतलब ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। सिंपल इतनी सी बात समझने वाली है कि जो न्यूरॉन्स हैं वो आपस में मिल के दिन भर हमारे लिए वो काम करते हैं। जैसा हम अंदर से आता है वैसा ही न्यूरॉन्स अपने आप वो मॉलिक्यूल्स ऑटोमेटिकली काम करने लग जाते हैं। तो ये आपने पिक्चर से ये देख लिया कि ये जो फ्लो है, ये फ्लो दोनों न्यूरॉन्स के बीच में है, वाइटल एनर्जी फ्लो है। ठीक है। अब फिर से हम ब्रेन के ऊपर आते हैं। तो ये क्या है कि जो ब्रेन है इसमें ऊपर न्यूरॉन्स होते हैं। आप ऊपर देख रहे होंगे कि ये स्कल लिखा है, सेरिब्रम लिखा है, और जो बीच का मिड ब्रेन का पोर्शन है जहां पे मेरा कर्सर चल रहा है, ये जो मिड ब्रेन है, ये डाइसेफ्लॉन है, ब्रेन स्टेम है, पोन्स है, ये जो बीच का पोर्शन है, इस पोर्शन के अंदर हमारे इमोशंस रहते हैं। और ये इमोशंस जो मिड ब्रेन है इसी के अंदर हमारे नेगेटिव इमोशनल सर्किट्स बनते हैं। कि मान लो मेरे को बैड फीलिंग आई किसी को देखकर, और मैं उसको, अब 1 घंटे के बाद मैंने किसी से फोन पे बात की या मैंने 1 दिन के बाद उसके बारे में चर्चा की, तो मेरे जो नेगेटिव इमोशनल सर्किट्स हैं, वो जो साइनेप्टिक कनेक्शंस है वो बनते रहेंगे बनते रहेंगे, और वो एक सर्किट डेवलप हो जाए। फिर वो टूट नहीं सकता, क्योंकि हमारी जो कंडीशनिंग है, हमारी हैबिट्स हैं, वो ही हमारा शरीर का स्वरूप है। तो हमें इस बात को, बस एक बेसिक चीज को समझना है कि भाई न्यूरॉन्स ही तो हैं जो काम कर रहे हैं दिन भर, हमारे लिए काम करते हैं। तो वी हैव टू बी अवेयर। इसीलिए मेडिटेशन, ये ग्रीवा चक्र, प्रॉपरली नहाना, ये एक्सरसाइजेस करना, मसाज करना इसीलिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि न्यूरॉन्स का बहुत बड़ा नेटवर्क है बॉडी में, और यही तो सारा काम करते हैं। तो इसलिए हमें बहुत सुकून की जरूरत होती है, हम बहुत आराम से बैठे और अपने बारे में कुछ एनालिसिस करें। तो ये इस प्रकार से। और उसके बाद फिर एक ये है कि जो न्यूरॉन्स आप देख रहे हैं साथ में, कि ये दोनों का कैसे कैसे ये इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल है, ये न्यूरॉन्स एक दूसरे न्यूरॉन को भेजता है। यानी कि जो हमारा साइनेप्टिक कनेक्शन है, वो हमारा एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को किस तरीके से कम्युनिकेट करता है। तो जैसे ही वो कम्युनिकेट करेगा, तो आप इसमें देख रहे होंगे कि कुछ हमारे जो न्यूरॉन रिलीज करते हैं, हमारे हार्मोन्स रिलीज करते हैं, उसमें से आप देख रहे हैं डोपामिन है, सेरोटोनिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, एसिटाइल कोलिन है। ये कुछ हमारी मूड स्विंग करते हैं। जैसे तो जो जैसे हमारे हमारे अंदर बैड फीलिंग आई, तो हमारे अंदर एसिटाइल कोलिन रिलीज हो जाएगा। गुस्सा आया, एसिटाइल कोलिन ऐसे रिलीज हो जाएगा। अगर हम खुश हैं, शांत हैं, तो सेरोटोनिन रिलीज होता है। और अगर हमारा खुश मूड है, प्लेजर है, चलो चलो बारिश आ रही है, चलो पकोड़े बना लेते हैं, इस टाइप की अगर फीलिंग है, तो डोपामिन रिलीज। तो ये प्लेजर हार्मोन्स होते हैं, सैड हार्मोन्स होते हैं। इस तरीके से हमारे न्यूरॉन्स काम करते हैं। लेकिन अब ग्रीवा चक्र का रोल क्या है? क्योंकि ये तो चीजों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हम दिन भर जो काम करते हैं उसमें हमारी कंट्रोलिंग ये ऑटोनोमस सिस्टम है, ऑटोनोमस सिस्टम में काम करते हैं। नीचे एक न्यूरोपेप्टाइड करके भी मैंने लिखा है कि जो एंडोर्फिन्स बोलते हैं, कि जैसे मान लो आप मॉर्निंग में वॉक करते हैं, आप पेड़ के साथ हग करते हैं, या आप कहीं घूमने जा रहे हैं ना, तो और आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई प्राणायाम करते हैं, तो इससे फिर आपके जो एंडोर्फिन है वो रिलीज होते हैं, जिसको रनर हाई बोला जाता है, कि हैप्पी मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। या जैसे लिखा है इसमें, ईटिंग चिलीज, कभी कभी हमें मिर्च खाने से भी अच्छा लगता है, हमें आनंद आता है। तो वो ये सारा काम कौन कर रहा है? हमारे न्यूरॉन्स जब आपस में साइनेप्टिक कनेक्शंस बनाते हैं, और उसके बाद फिर क्या रिलीज होता है, न्यूरोपेप्टाइड्स रिलीज होते हैं, न्यूरो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उसके हिसाब से ही फिर हमारी पूरी बॉडी की वर्किंग होती है। अब हम आते हैं कि अब हमारा जो सब्जेक्ट है, जो ये आपको ग्रीवा चक्र अभी बताया जाएगा, ये एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंशियल सब्जेक्ट। मतलब कि जब आप करके देखेंगे, ये सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। जैसे मैंने आपको बता दिया, ओके, ये इंफॉर्मेशन हो गई। लेकिन अगर मैंने आपको बता दिया लेकिन आपने करके ही नहीं देखा कभी, तो फिर आप बता नहीं पाएंगे कि इसका अनुभव कैसा है। तो मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे ये है कि आप इस ग्रीवा चक्र को जरूर से जरूर करके देखें, और डेली रूटीन में जब आप नाक साफ करते हैं, आईज वॉश करते हैं, तो इस क्रिया को आप जरूर से जरूर करें। ठीक है। तो अब हम योग का जब हम ये लेते हैं कि
यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा, ध्यान, समाधि, इन सब चीजों में जो प्राणायाम है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो प्राणायाम में हमने कुछ प्राणायाम मैं बताऊंगी कि जिसमें नाड़ी शुद्धि बहुत अच्छा है, अनुलोम विलोम बहुत अच्छा है। इस तरीके से ये प्राणायाम है। तो ये टाइप्स बता दी कि आप अगर देखना चाहें तो इसको आराम से देख के आप देख सकते हैं कि ये कितने टाइप के प्राणायाम है। ये आगे ज्यादा विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस इतनी सी बात है कि आप करके देखें कि एक्सरसाइज हमें कैसे करनी चाहिए, और इसको एक्सरसाइज करने से आपके लाइफ में क्या बदलाव आ रहा है ये आप खुद ही बताएंगे और खुद अपनी डायरी लिखेंगे कि मेरी लाइफ में ऐसा करने से क्या बदलाव आया। तो चलो हम अब नेक्स्ट चलते हैं। मैं सबसे पहले ये ग्रीवा चक्र होता है, जैसे कि आपको क्लींजिंग ऑफ नोज, इसको आसान भाषा में इसलिए लिखा है कि अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हमें करना चाहिए। तो जैसे हम खड़े होते हैं तो ऐसे झुकते हैं वहां पे वॉश बेसिन पे। तो जैसे ही हम झुकेंगे तो हमारी जो ये पेट है ये अंदर जाएगा, रेचन क्रिया करते हैं हम ऐसे करके। पीछे हाथ किया तो हम ऐसे भी पकड़ सकते हैं इसको, और नाक को हमें, नाक से हवा को हमें राइट, लेफ्ट, डाउन और अप, ऐसे हमें नाक से सांस को बाहर फेंकना है, जैसे ऐसे करके। तो ऐसे जैसे हम नाक से जब हम रेचन करते हैं, रेचन हो रहा है क्योंकि पेट जैसे कपालभाति में करते हैं ना कि हम सांस को बाहर फेंकते हैं, ऐसे ही हम इसमें रेचन करते हैं। तो जैसे रेचन किया हमने